नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जन भावना टाइम। बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। आपको बता दें कि एलोपैथिक दवाइयों और वैक्सीनेशन को लेकर के बाबा रामदेव की जो टिप्पणी है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA की अर्जी पर सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव के अलावा केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है नोटिस जारी करके। इस पे आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। बाबा रामदेव की टिप्पणी को लेकर के जो बवाल चल रहा है पूरे देश में, सर उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? पहली बात तो आप मुझे ये बताएं, बाबा ने टिप्पणी क्या किया है? टिप्पणी ये एलोपैथिक को लेकर के किया है कि एलोपैथिक सही नहीं है, जो उसके वैक्सीनेशन और उसकी दवाइयों पर उन्होंने सवाल उठाया है। नहीं, इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, उनके खिलाफ चला गया है। दूसरी चीज़ है कि देखिए अपनी अपनी जगह हर व्यवस्थाएं ठीक है, आयुर्वेद भी ठीक है, होम्योपैथ भी ठीक है, एलोपैथ भी ठीक है। किसी के साइड इफेक्ट हैं, किसी के साइड इफेक्ट नहीं है, किसी को तुरंत फ़ायदा होता है, किसी को तुरंत फ़ायदा नहीं होता है। मगर इसके लिए लड़ाई नहीं करना चाहिए कि उसको बंद कर दो और इसको चालू रखो। उनकी उसकी भी गारंटी नहीं है ना। जो आयुर्वेद आप दे रहे हैं उसका भी तो एक प्रमाणिकता नहीं रहती ना उनकी। अगर मैं आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स बेचता हूं तो मेरे को ये नहीं चाहिए कि मैं एलोपैथ को बिल्कुल ही बोलूं कि ये बेकार चीज़ें हैं। इंस्टेंट अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए, एकदम से किसी का एक्सीडेंट हो गया या हार्ट की प्रॉब्लम हो गई तो आदमी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको एलोपैथी की ट्रीटमेंट ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, स्लो प्रोसेस है, बट ये जड़ से ख़त्म करते हैं। चीज़ें सारी अच्छी हैं। नहीं, मगर प्रमाणिकता भी की जरूरी है ना। जो आप दे रहे हैं, जैसे बाबा जी घी दे रहे हैं, दूध इतना नहीं है, शहद दे रहे हैं, इतना पालन नहीं हो रहा है, तो नकली नहीं होना चाहिए। नकली तो खैर इसमें भी, एलोपैथी में भी हो रहा है। हर जगह आपके इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, मगर क्या पता कैसे चल रहा है कि नकली दवाइयाँ ज़्यादा मार्केट में बिक रही हैं। उससे लोग बजाय ठीक होने के मर रहे हैं, किडनी फेल हो रहा है। बिल्कुल सर। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लग रहा है कि उनका ये बयान जो आयुर्वेदी उसको प्राथमिकता दे रहे हैं या फिर अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए ये सब कर रहे हैं? देखिए, जब आदमी बिजनेस में आ जाता है तो नेचुरली वो प्रॉफिट उसके दिमाग में घूम रहा होता है, तो अपनी कंपनी को तो प्रमोट कर ही रहे हैं वो बेसिकली। तो अगर वो अपनी कंपनी, अब हमारी वो नहीं है कंपनी, तो हम जो बोलेंगे तो वो सोचिए कि वो जेन्युइन बात होएगी कि आयुर्वेद अच्छा है या एलोपैथ अच्छा है। अगर मेरा ऑलरेडी कोई बिजनेस है, मेडिसिन कंपनी का मैन्युफैक्चरर हूँ मैं, और मैं अगर आयुर्वेद के अगेंस्ट बोलता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अपनी दुकान चलाना चाहता हूँ, आयुर्वेद के अगेंस्ट बोल रहा हूँ अगर मैं, तो वो आयुर्वेद को भी मैं कहता हूँ कि सरकार से उसको सर्टिफाई होना चाहिए कि जो चीज़ें आप दे रहे हैं लोगों को, वो उसकी प्रमाणिकता, उसकी असलियत, सच्चाई क्या है। तो आप कुछ भी दे रहे हैं, आपका स्टैंप लग गया, आयुर्वेद लिख दिया। समझ में नहीं आ रहा ना चीज़ें कि जो चीज़ें कम पैदा हो रही हैं उसके बाद भी थोक में मिल रही हैं, कहाँ से मिल रही हैं। आप लोग उस पर काम कीजिए, वहाँ तक जाइए, गांव-गांव जाइए कि भाई हमारे एरिया में शहद इतना मिलता है, गाय भैंस इतना है, दूध मिलता है 10 लीटर और पनीर मिलेगा 1000 kg, कैसे मिल जाता है। इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। नकली चीज़ें रोकिए आप। पहले जनता का स्वास्थ्य, फिर तो आयुर्वेद और उसकी लड़ाई बात की है। पहले हम लोग स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं। सर बाबा रामदेव का दावा रहता है कि उनके पास हर बीमारियों का इलाज है आयुर्वेदिक के जरिए। सर आपको क्या लगता है? पहली बात तो बाबा रामदेव बाबा है नहीं, वो कारोबारी इंसान है। और अभी उनको रिसेंटली अटैक पड़ा था, आपने भी देखा होगा, तो वो अपने पतंजलि के औषधालय में न जाकर के एम्स में क्यों भर्ती हो गए? अगर उनके बातों में इतनी ताकत थी तो अपने में फॉलो क्यों नहीं किया? ठीक है। और उनके जो को फाउंडर, मतलब वो जो बिजनेस के छोटे वाले वो हैं, उनका नाम मुझे नहीं था, वो भी भर्ती हुए अभी एम्स में। तो ये पूरा अपना एक बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है। आप भी सोचिए, अभी 2014 से पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था कि हम 35 रुपये लीटर देंगे पेट्रोल, अभी 110 रुपये लीटर गया, तो बाबा कहाँ चला गया? अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है, तो आपको क्या लगता है क्या देंगे जवाब? वो बस दुम दबा के भाग रहे हैं। कब तक भागेंगे? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? एक न एक दिन तो छुरी के नीचे आएगा ना। बस वक्त है उनका भी, उनको कोई इंटरनली सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बाबा रामदेव का इतना बढ़िया प्रोडक्ट है तो अरबियन कंट्री ने उसको फेल क्यों कर दिया? इसका जवाब देते बाबा रामदेव जी, समझ रही हैं आप?
उसका वो जवाब दे दे उन्होंने फेल क्यों कर दिया, क्योंकि वो दुबई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं। पहले 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 ये होता था कि लंदन चलो, पेरिस चलो, लेकिन अब दुबई एक ऐसी जगह बन गई है जो जहाँ पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं और वहाँ पे रहना खाना पीना सबका शौक है। लेकिन वहाँ से फेल हो गया इनका। अगर इनके में इतनी पावर है, ये हिंदुस्तान की जनता के बेवकूफ़ बना रहे हैं। समझ आ रही बात आपको? जनता बेवकूफ बन क्यों रही है? वो जनता, पूरी जनता नहीं बन रही ना, जो इनके मतलब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, बस खाली ये कहते हैं हाँ ये है ठीक है। आप उनका सैंपल लीजिए। अभी उनका रिसेंटली में गाय का घी और शहद सब फेल हो गया टेस्ट में। अभी रिसेंटली इसी मंथ की बात है, 15 अगस्त से पहले की बात है। कोर्ट तो आपके हिसाब से मुझे लगता है कि उनके पास जवाब नहीं होगा देने के लिए कुछ। अगर जवाब आप अगर ये बताइए, अगर हमने चोरी की है, आपने मुझसे कहा आपने मेरे से कुछ चोरी किया है, ठीक है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना अपनी सफाई देने का। तो ये दिल्ली में रहते हैं, मैं कहता हूँ उत्तराखंड में रहते हैं, कितना देर अगर पैदल भी पदयात्रा करा होता ना अगर बाबा रामदेव जी ने, तो अब तक दिल्ली पहुंच के उन्होंने सफाई दी होती। वो दिल्ली पहुंची नहीं और उन्होंने कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया। अभी उनका दूध का भी सैंपल कैंसिल हो गया। समझ, ये जनता को बस खाली बेवकूफ़ बना के अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ये लो जी, अभी कोरोना में कितनी बेइज्जती कराई हिंदुस्तान की। ये हमने कोरोना की वैक्सीन के अलावा ये गोली बना दी, ये चूरन बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। इंटरनेशनल जो हमारी छवि थी बनी हुई थी कि हाँ इंडिया में एक आयुर्वेदिक का या हकीमी का बहुत बड़ा लॉजिक है, वहाँ पे इलाज हो जाता है, उसको बेकार कर दिया उन्होंने। जो मतलब सही लोग हैं उनको भी बेकार कर दिया, नहीं कर दिया, उनकी भी छवि बेकार हो गई। बस यही है, बाबा रामदेव इनको मत कहिए, बिजनेसमैन कहिए, बिजनेस कर रहे हैं। सर, बाबा रामदेव की जो टिप्पणी है, जो बयान दिए हैं एलोपैथी को लेकर, सर उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बाबा कहाँ है रामदेव जी? रामदेव जी तो एक अच्छे बिजनेसमैन है, बाबा तो है ही नहीं। वो बाबा तो और हैं जो बेचारों ने किसी भी चीज़ का ये नहीं, अपने संसार में अपने घर की नहीं और नहीं। बाबा तो बहुत ऊपर की चीज़ होती है, रामदेव तो बाबा है ही नहीं मैडम। नहीं सर, लेकिन बहुत से लोग उनको पसंद करते हैं योगा की वजह से, क्योंकि उन्होंने योग से लोगों को जागरूक किया है। योग गुरु तो बहुत बड़े होकर गए, उन्होंने फाइनेंशियली अपना पैसे दे कर नहीं ये कर लिया। आजकल ऐसा ही मीडिया चल रहा है, आपने पता है, उन्होंने इस तरह से आगे नहीं। योग गुरु तो बहुत बड़े हुए हैं जिन्होंने। सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम बाबा रामदेव की इज्जत करते थे क्योंकि उन्होंने योग को काफ़ी योग से अपने लोगों को जागरूक किया है, लोगों के अंदर ये सब चीज़ें भरी है। मैडम, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, इतनी बाबा रामदेव कितनी गायें बांध रहे हैं जो गाय का घी हो दे रहे हैं? सब मिलावट है उसकी चीज़ों में, एक भी उसकी चीज़ ओरिजिनल नहीं है, सब मिलावट है। सब मिलावट में जो उसमें करता हो, इतनी उसके पास है ही नहीं सिस्टम जितना वो मिलावट बेच रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जी ने जो कहा है वो अच्छा ही सोच समझ के कहा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर कुछ है नहीं। सर, आपको क्या लगता है कि जैसे बाबा रामदेव हमेशा दावा करते हैं कि उनके पास हर बीमारियों का इलाज है? देखिए, ऐसा है, योगा आयुर्वेदिक में तो हर बीमारी का इलाज है ही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं त्रेता युग द्वापर युग में जिस टाइम रामायण अगर आपने वो देखी होगी, तो जो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, हनुमान को बोला गया था कि संजीवनी बूटी लेके आओ, तो ये आयुर्वेदिक थी। है एलोपैथी तो अभी 100, 150, 200 साल पहले ही पैदा हुई है। वो आयुर्वेदिक तो हमारे जो है एक सनातन कई सैकड़ों साल से ये चला आ रहा है, और ये इसका जो कारागार ये चीज़ हुई है। एलोपैथी में देखिए, एक्चुअली में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि एलोपैथी ने खुद इजाद की हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ बेसिकली बीमारी नहीं है, वो जो है फार्मा कंपनी की लॉबी ऐसी है कि उन्होंने डायबिटीज़ पैदा कर दी कि आपको दवाई लेनी है, उसका ये कि इलाज नहीं है, दवाई खाते जाओगे तो रुके रहोगे। आयुर्वेदिक में हर चीज़ का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है। सर, आयुर्वेदिक ठीक है, आयुर्वेदिक चीज जो बीमारियां होती है उसे जड़ से खत्म करती है, लेकिन एलोपैथिक है वो तुरंत के लिए सही है। लेकिन फिर भी उन्हें जो टिप्पणी उन्होंने की है, जो उन्होंने बयान दिया है इसको लेकर के, एलोपैथिक को लेकर के कि मतलब उनसे बेहतर उनका आयुर्वेदिक है, तो इस तरह से एलोपैथिक भी तो तुरंत रिलीफ के लिए एक तरफ से देखा जाए तो किसी भी उनको सवाल नहीं उठाना चाहिए ना इस तरह से। नहीं, जैसा आपने कहा कि एलोपैथी का इलाज तुरंत होता है। फास्ट फूड हम खाते हैं तो तुरंत ही तबीयत खराब करता है। एलोपैथी ठीक है, मानता हूँ उसका तुरंत इलाज हो, लेकिन अगर एक दवाई एक बीमारी को दबा रही है, साथ में 4 बीमारियाँ पैदा कर रही हैं। और आपका जो है आयुर्वेदिक में या होम्योपैथी में इसका साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो उसी बीमारी को टारगेट करती है और शरीर को खराब नहीं करती है। ये सर, क्या लगता है आपको कि बाबा रामदेव के पास वाकई हर बीमारियों का इलाज है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जितना बीमारियों का इलाज योग में है या आयुर्वेद में है, क्योंकि प्राचीन समय से ही योग जो और आयुर्वेद जो है मानव जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। भले ही 1000 वर्ष की गुलामी में ये चीज़ें विस्मृत हो गई है, भूल गए हैं, तो आस्ता आस्ता ये चीज़ें उजागर हो रही है। बाबा रामदेव जी ने
योग को, आयुर्वेद को पूरे विश्व में जो है वो पहुंचा दिया है, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बुराई है। और बाबा रामदेव जी का कथन सही है कि आयुर्वेद में और योग में सभी बीमारियों का इलाज है। तो इस समय उनके जो दिन है वो बुरे चल रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने एलोपैथी को लेकर के एलोपैथी के खिलाफ उन्होंने जो टिप्पणी की है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करना चाहिए। बाबा रामदेव जी अपना काम कर रहे हैं और एक दूसरे के काम में मुझे नहीं लगता कि टांग अड़ानी चाहिए। तो बाबा रामदेव जी अपनी जगह सही है। तो एलोपैथी का ऐसा है कि अभी आया, एलोपैथी कोई प्राचीन समय से विद्यमान नहीं है, लेकिन यह है कि आज का दौर एलोपैथी के ऊपर मनुष्य ज़्यादा जो है वो विश्वास कर रहा है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी कहीं कहीं हमें नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सर। सर आप अपने पर्सनल जीवन में किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आयुर्वेदिक को या एलोपैथी को? मैं आयुर्वेद को ही महत्व दूंगा, आयुर्वेद को ही प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि आयुर्वेद से नो साइड इफ़ेक्ट, कोई भी हमें इस तरह का शारीरिक या इस प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा जिस प्रकार से एलोपैथी से हो। चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो, बाबा रामदेव जी योगा करते हैं। और देन मैंने एक चीज़ देखी है कि योग सिखाते हैं, काफ़ी चीज़ें वो अच्छी बताते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं। तो योग का जो कारण है वो तो ठीक है, और जो अब तक करते आए हैं और आयुर्वेदिक के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया वो और बताया, लोगों को है ना जागरूक करा, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एलोपैथिक पे अगर ये डिबेट कर रहे हैं, वही वाली बात हो गई कि मैं तू मेरी मत कह और मैं तेरी ना कहूँगा, और जो तू मेरी कहेगा तो मैं तेरी सब कुछ कहूँगा, तो वो वही वाली बात है। और रही बात अगर कुछ बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स की बात करें, तो जिसमें कि मुझे बाबा पतंजलि का घी बहुत बेकार लगा, बहुत ही बेकार घी है। प्लस पतंजलि का कुछ साबुन है और ये टूथपेस्ट है जिसका लौंग वोंग का इसका कोई टेस्ट नहीं है, कुछ बेकार है सब। बहुत कहने का मतलब है कि माउथ फ्रेशनर है और इसमें सब चीज़ है, आपकी मुंह से बदबू नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एक चीज़ फील की है कि नॉर्मली जो चीज़ मैंने पहले ही सुना था कि पतंजलि और बाबा रामदेव जी के जो प्रोडक्ट हैं हर जगह पतंजलि खोल दी गई है, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी है जो पतंजलि के पास में जा रहे हैं। और हर एक प्रोडक्ट मेरे को नहीं लगता, मैंने जब तक यूज़ करा मुझे कुछ नहीं लगा कि इनके प्रोडक्ट में किसी भी प्रोडक्ट में दम है। लेकिन हाँ, जनता है, यूज़ कर सकती है, और हमारा ये आज़ाद देश है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा। और बाद बाकी बाबा रामदेव जी से ये कहूँगा कि आप अपने योग पे ही ध्यान दें और बाद बाकी चीज़ों पे ध्यान ना दें, क्योंकि आपके वोट हमेशा नीचे हो जाते हैं। सर, जैसा कि वो दावा करते हैं कि उनके पास हर बीमारियों का इलाज है, तो सर ऐसा ही दावा उन्होंने कोरोना काल में भी किया था कि मेरे पास कोरोना का इलाज है, मतलब कोरोना उससे सही हो जाएगा, मेरे पास ऐसा किट है जिससे कोरोना सही हो जाएगा, कोरोना नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं रहा सर। दुनिया में ऐसा कोई ये नहीं है जिसके पास हर चीज़ का इलाज हो, तो ये झूठ ही हो सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप एलोपैथिक को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया है? एलोपैथिक ही तो अभी पूरे दुनिया में लोगों को बचाए रखा है। ये कहाँ तक कितना दूर ये काम करते हैं, कुछ नहीं, इनके पास कुछ है या नहीं। एलोपैथिक का ही तो सब कुछ है। एलोपैथिक नहीं होता तो दुनिया में एक सर दर्द की दवा तो इनके पास है ही नहीं, या मिल भी नहीं पाएगा, कहाँ से लाएंगे। बाबा रामदेव ने जिस तरह से एलोपैथी को लेकर के बयान दिया है, उस पे आपको क्या लगता है कि वो अपने बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर? मैडम देखिए, वो तो व्यापारी हैं, वो तो क्या कहते हैं, उनके बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। वो पहले बोलते थे वो विदेशी चीज़ों के खिलाफ, बाद में वो अपनी मार्केट में जीन्स भी लेके आ गए। जीन्स तो विदेशी पहनावा है ना। मगर मेरा क्वेश्चन ये है, बाबा रामदेव जो है आयुर्वेद को बढ़ावा देते हैं, आप बाबा रामदेव से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, वो सबकी अपनी अपनी विचार है। मगर हमारे देश में मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आयुर्वेद को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा। कोई भी गवर्नमेंट हो, पहले कांग्रेस थी उसने भी इतना बढ़ावा नहीं दिया, आज बीजेपी वो भी इतना बढ़ावा नहीं दे रही। तो हमारे देश में आयुर्वेद को इसलिए दबाया जाता है ताकि ना मेडिकल माफिया खुला खेल जो चल रहा है ना, लोग दबा के पैसा काट रहे हैं मेडिकल के अंदर। और मेडिकल और एजुकेशन दो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बंदा बार्गेनिंग भी नहीं कर सकता। बच्चे की फीस इतनी कर लो या हॉस्पिटल में कुछ कम कर लो अपने, तो ये तो मैम पूरा माफिया चलता है। तो बाबा रामदेव से आप असहमत हो सकते हैं, मगर आयुर्वेद को बढ़ावा मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग बाबा को बाबा मान रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बाबा नहीं बिजनेसमैन है। इन्हीं के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि एनवी रमन्ना ने IMA की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि बाबा को क्या हो गया है, बाबा रामदेव को क्या हो गया है। योग से लोकप्रियता पाने के लिए हम उनकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इलाज के दूसरे तरीकों पर सवाल उठाएं।
ऐसे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैमरामैन योगेश के साथ रुचि सिंह।